Hello, hello. Assalamu alaikum for every viewers who have supported me a lot. I very much hope that you guys will promote my channel. I'm in the desperate need for a subscriber. You guys support my channel. I will present a good content for you guys. Now we will discuss. Now we will start some MCQs regarding polity. Now the first question is here. This nomination of Rajya Sabha members by the president was taken from the constitution of क्या है कौन सा पार्ट सही है यहाँ पे जो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये ले लिया है कहाँ से हमने ये लाया यूएसए से या आयरलैंड से या साउथ अफ्रीका से या फ्रांस से तो सही आंसर है यहाँ पे आयरलैंड से लाया फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेट्स इन ये कंसेप्ट जो है कहाँ से लाया हमने कंसेप्ट हमने कहाँ से लाया ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को इंग्लैंड से लाया ठीक है नाउ थर्ड क्वेश्चन हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सही आंसर बताए इसमें ए पार्ट महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू बी आर रॉन्ग बी पार्ट है यहाँ पे अम्बेडकर सही बात है नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हेयर फोर्थ क्वेश्चन एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद जो एट्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंने शायद आप लोगों से डिस्कस किया था बताइए एट्थ शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो किस से डील करता है क्या वो लैंग्वेज से या पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट या फाइनेंस कमीशन या नन ऑफ द अबोव इनमें से कोई नहीं है या ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट बताइए कौन सा पार्ट सही है जल्दी आंसर करो ए पार्ट लैंग्वेज जो एट्थ शेड्यूल है वो लैंग्वेज डील्स विद द लैंग्वेज ठीक है नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताइए कौन किसको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सही बात है बी आर अम्बेडकर क्योंकि रॉ नहीं है एन ये नहीं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पहला प्रेसिडेंट था वो सही बात है नाउ जो ये प्रेसिडेंट है ये पहला प्रेसिडेंट था ठीक है तो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब सेटअप हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नवंबर 1946 की बात मैंने की सही बात है द टोटल मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वार कितने हैं 350 389 372 489 बताए कितने मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वार कितने थे 389 मैंने कहा क्योंकि इसमें से कुछ फिर पीओके के लिए गए जो पाकिस्तान के लिए फिर वहाँ से पाकिस्तान चले गए या मैंने कहा कि प्रिंस स्टेट से लाया गया है कि तो 389 सही बात है 389 नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 8 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन कब हो गई फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट की फर्स्ट मीटिंग कब हो गई हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट की फर्स्ट मीटिंग कब हुई बताइए 9 दिसंबर सही बहुत ही आसान आंसर है मैंने आपको पढ़ाया 11 नहीं है ठीक है 11 दिसंबर नहीं है ये 11 नहीं है 22 भी नहीं है 9th भी नहीं 9th दिसंबर 1946 नाइन्थ क्वेश्चन हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताइए प्रेसिडेंट कौन ये परमानेंट कौन था हाँ देखो राजेंद्र प्रसाद तो आप लोगों को मैंने बताया ये क्या है देखो ये टेम्परेरी था ठीक है प्रेसिडेंट जेल नेहरू तो नहीं था बी आर अम्बेडकर तो ये तो
कमेटी का हेड था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। 10th, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ये आप लोगों को मैंने भी पढ़ाया। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं था ना, ड्राफ्टिंग कमेटी का ये यहाँ पे क्वेश्चन निकल आता है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था डॉक्टर अंबेडकर। यहाँ पे यही क्वेश्चन सही आंसर है, डॉक्टर अंबेडकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन, कब ये पब्लिश हुई? देखो, नवंबर नहीं, ये 1948 में हुई, 1949 में नहीं, 1948। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 1948 यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लेकिन याद रखना जनवरी 1948 में सही आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली अडॉप्टेड ऑन, फाइनली कब ये अडॉप्ट हुई? फाइनली अडॉप्ट कब हुई? ठीक है, फाइनली अडॉप्ट कब हुई? तो 1949, 26 नवंबर। The objective resolution was introduced in the Constituent Assembly by. The objective resolution was introduced in the Constitutional Assembly by J.L. Nehru. Answer C, J.L. Nehru. Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? कौन था इनमें से constitutional advisor? कौन था? B.N. राव। पढ़ाया मैंने पहले, जब हमने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया वहाँ पे मैंने ये पढ़ाया। द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूटीज और डिस्क्राइब्ड इन, किस शेड्यूल में ये डिस्क्राइब किया गया है? नेम ऑफ द स्टेट एंड यूटीज और किस शेड्यूल में ये डिस्क्राइब किया गया है? बताइए। फर्स्ट शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल नहीं, थर्ड भी नहीं, सिक्स्थ भी नहीं है, तो पहला शेड्यूल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड ए सेक्युलर स्टेट? The state which does not discriminate between religious. क्या ये ए ऑप्शन है? बी ऑप्शन, द स्टेट विच एक्सेप्ट ऑल रिलीजियस as religious of state या द स्टेट विच फॉलोज ए पर्टिकुलर रिलीजियस, द स्टेट विच इज़ एंटी रिलीजियस। देखो, एंटी रिलीजियस तो नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया में एंटी रिलीजियस नहीं चलता है। स्टेट विच फॉलोज अ पर्टिकुलर, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजियस भी नहीं है। द स्टेट विच एक्सेप्ट ऑल रिलीजियस एज रिलीजियस स्टेट, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, ए पार्ट सही होगा यहाँ पे, क्योंकि द स्टेट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजियस, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है किसको क्या रिलीजियस है, तो ये सेक्युलर स्टेट है। Now, 17th question. In the preamble, the word socialist, secular, and unity and integrity were added by 42nd amendment, या 44th या 5th, फर्स्ट या 7th? बताए 44 मैंने 4 बार वहाँ पे मैंने जिक्र की कि 44 अमेंडमेंट में सेक्युलर, सोशलिस्ट, यूनिटी, इंटीग्रिटी को एडिड किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल, बताइए। प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल या फंडामेंटल राइट्स? 18th का क्या आंसर है? ये तो सबको पता है, प्रेम्बल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। Which of the following has been described as the heart and the soul of the Indian Constitution? कौन सी ऑप्शन सही है? कौन सी ऑप्शन सही है? एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं लिखा? हाँ, ऑप्शन है। कौन सी ऑप्शन सही है? बताए कौन सी ऑप्शन सही है? बताए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये मैंने कहा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है उसे माना जाता है वो है द हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोल को माना जाता है जो मैंने अभी बताया आपको, फंडामेंटल प्रेम्बल, लेकिन हार्ट एंड सोल माना जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, नाउ 20th क्वेश्चन। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, बताइए 17 आर्टिकल क्या बोल रहा है?
17th आर्टिकल क्या बोल रहा है? 17th आर्टिकल सीधी सी बात है, एब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इस चीज़ को ख़त्म किया गया है अंडर आर्टिकल 17 में। 21 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और व्हाट, बताइए, जस्टेबल, नॉन जस्टेबल या फिक्सेबल, या बताइए ए बी या सी, इसमें से कौन सा आंसर सही है? बी पार्ट, इसमें से बी पार्ट सही है। ठीक है, बी पार्ट। अब जो 22 का क्वेश्चन है, 22, 21, हाँ सही है, बी पार्ट है। 22, एक मिनट में थोड़ा जूम करूँगा। 22 का द मंडल कमीशन रिपोर्ट रेफर्स टू, बताइए क्या? द अदर बैकवर्ड क्लासेस, द शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, द शेड्यूल कास्ट, बताइए। अदर बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है मंडल कमीशन में। हाउ मनी फंडामेंटल राइट्स वायर ग्रांटेड इनिशियली, कितने फंडामेंटल राइट्स थे पहले? पहले कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मेगा कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, बताइए किस चीज़ को कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या DPSP? मेरे ख्याल से कौन सा आंसर सही होगा आपके ख्याल से? फंडामेंटल राइट्स को कहा, जब मैंने पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे मैंने ये कहा कि मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। नाउ 25th क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी, द राइट टू प्रॉपर्टी गोज टू बी ए फंडामेंटल राइट बाय, किस में लिखा है? किस अमेंडमेंट में लिखा है? 44th अमेंडमेंट में। Which of the following article cannot be suspended during the emergency? emergency के वक्त कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं किया जाता है? जहाँ मैंने प्रेस की बात की, जो मैंने पढ़ा है आप लोगों को, एक प्रेस की बात की, थोड़ा सा मैं आपको इशारा दे रहा हूँ यहाँ से कि प्रेस की बात जहाँ हमें आई। 20 और 21 आर्टिकल। Which of the following is related to सवरण सिंह कमेटी? ये कमेटी मैंने शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाया, तो इसका ऑब्जेक्टिव ही अगर आप लोग करेंगे तो सही है। 27 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। 27 फंडामेंटल ड्यूटीज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द टाइम बीइंग, बताए। जस्ट विच वन ऑफ द, इनमें से कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज द प्रेसिडेंट किया है ऑफ द इंडियन फॉर द टाइम बीइंग? जब मैंने बताया प्रेसिडेंट नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एज ए एक्ट प्रेसिडेंट की काम कर सकता है। बताए कौन सा एक था यहाँ से जिसने ये काम किया है? जो मैंने कहा आपको हिदायतुल्लाह, डी पार्ट। नाउ 29th हु इज़ द कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन इंडिया? बताए। जो आपको मैंने बताया सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। तो सही आंसर है प्रेसिडेंट ही आर्म्ड फोर्स का माना जाता है, ठीक है। नाउ 13th क्वेश्चन, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेंट द प्रेसिडेंट इज 30 ईयर और 35, 21 और 20? बताइए। 35 ईयर होना चाहिए एज ए प्रेसिडेंट के लिए। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलिगेट ऑर्डिनेंस इज रिलेटेड टू, किस आर्टिकल में लिखा है कि वो ऑर्डिनेंस कर सकता है? आर्टिकल 123। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द लोक सभा? 12, 6, 2 और 4, जो मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है। कितने? बताइए कितने में? ये क्वेश्चन बार बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। लोकसभा में, राज्यसभा तो 12 हमने की बात, वहाँ पे 12 होते हैं, तो राज्यसभा में 12 होते हैं, तो लोकसभा में कितने होते? 2, ओनली 2।
इन राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? 12। ऊपर मैंने अभी जिक्र की 12 की। द प्रेसिडेंट रूल इज इन्वोकेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर किस आर्टिकल से पता चलेगा? सॉरी, जब भी प्रेसिडेंट रूल होता है तो कौन सा आर्टिकल लगाना पड़ता है? जैसे कि यहाँ पे जब कर्फ्यू होता है तो 144 नाफिस होता है। इसी हिसाब से कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर किया जाता है? बताए। 359। During the proclamations of the emergency, the fundamental rights are suspended by the president. अंडर किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है जब भी कोई इमरजेंसी हो स्टेट में या यूनियन में? ठीक है, बताइए। 356। 356 चीज़ को सस्पेंड किया जाता है। सॉरी 356 नहीं होगा, 356 नहीं होगा, 356 नहीं होगा। इसमें होगा आर्टिकल 359। 359। नाउ 37। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड। आपको मैंने बताया कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो प्रेसिडेंट ने की तो उसे हटाया जाता है अपनी कुर्सी से। कहाँ? राज्यसभा और लोकसभा में। किस आर्टिकल के तहत? किस आर्टिकल के तहत? 61। याद रखना, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ये वही प्रोसेस होती है। नाउ 38 क्वेश्चन। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन काउंसिल NIC इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए प्राइम मिनिस्टर। सही बात है। मिनिस्टर ऑफ लोकसभा कम्स अंडर द मिनिस्टर ऑफ लोकसभा। देखो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कम ही आया नज़र आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 जो है, मिनिस्टर ऑफ लोकसभा कम्स अंडर द, लोकसभा की जो मिनिस्टर्स होती है किसके अंडर आती है? होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स या मिनिस्टर ऑफ स्पीकर, कुछ भी किसके अंडर आते हैं? इसमें से बताइए ऑप्शन क्या है, A, B, C और D? बताइए। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट अफेयर्स। लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ पास्ड द लोकपाल बिल with more strong amendment in, बताए। 40 there's Lok Sabha and Raj Sabha has passed the Lokpal bill with more strong amendment in कब 213। When was the first Central Legislative Assembly constituted? कब हुई constitute? कब? बताए। 1921। याद रखिए 42। ना 42 पे हम पूछे 42 नेम द टू नॉन परमानेंट हाउसेस इन द पार्लियामेंट सेट अप ऑफ इंडिया। बताए। सीधी सी बात है, डी पार्ट लोकसभा एंड विधानसभा। इन केस द ऑफिसर ऑफ द बोथ द स्पीकर एंड deputy speaker of the Lok Sabha become vacant, who will preside over the meeting of the house? A member nominated by the house. Which is the part of the parliament of India? Which इसमें से कौन सा पार्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का है? देखो, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, प्रेसिडेंट भी है, ऑल ऑफ द अबव। 44 थी, सीधी सी बात है, ऑल ऑफ द अबव। What is the maximum member strength of the Lok Sabha in India? लोकसभा में कितनी स्ट्रेंथ होती है? बताए। 550 आंकड़ा तो सही है, लेकिन 2 उसमें नॉमिनेटेड होती है, दैट मीन्स 552। Now 46, the Indian judiciary is headed by Supreme Court,
पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? बताइए। जुडिशरी का हेड होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को टॉप कोर्ट होता है यहाँ पे। 47, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज फॉर ए सुप्रीम कोर्ट जज? बताइए। 65, 68 या 70? बताइए। 65 ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट? यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सही है सुप्रीम कोर्ट के लिए? बताइए। 1 मिनट में जूम करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट? अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखो। इट हैज़ ओनली द एप्लेट्स jurisdiction. It is the highest federal court of India. It does not have the original jurisdiction. It can amend the constitution. ये अमेंड नहीं कर सकता है, ये अमेंड नहीं कर सकता है। और इट कैन नॉट हैव द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, नहीं। इट इज़ द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सही है। तो दिट इज एप्लीकेट्स ऑफ, तो बी पार्ट यहाँ पे सही निकल आता है। द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप अंडर पेट्स इंडियन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट? बताइए। बताइए। ये इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट ही माना जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है क्यों, जब इंडिया ने आज़ादी के लिए एक मुहिम चलाई, हर जगह दंगा फसादा हुआ, फिर अंग्रेज़ों ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया, हाई कोर्ट की बात आ गई। 15, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट की एज 65 है तो हाई कोर्ट जज की एज कितनी होनी चाहिए जब उसे रिटायर डिक्लेयर किया जाता है? जब उसे रिटायर डिक्लेयर किया जाता है, बताए। बताए। सेम एज वेल केस, वहाँ पे 65, यहाँ पे 62। द ओथ टू ए हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, कहाँ उसे जो ओथ लेना होता है कहाँ से लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या गवर्नर, या प्रेसिडेंट? बताए। बताइए बताइए बताइए। जो ओथ ऑफ द हाई कोर्ट देखो, ये तो सीधी सी बात है। सॉरी, ये गवर्नर नहीं हो सकता है, ये गवर्नर होता है, ये होता है गवर्नर से। नाउ 51, 52, द चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, आर कौन उनको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? कौन से अमेंडमेंट जहाँ से इनको पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट? बताइए। 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर क्या होगा? डी पार्ट। अंडर विच लॉ it is prescribed that all proceedings in the Supreme Court of India shall be in English language? किस आर्टिकल में लिखा है? अंडर विच लॉ, किस लॉ, अंडर विच लॉ इज प्रेस्क्राइब्ड दैट द प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, ये इंग्लिश में होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट रूल 1966, या बी, या सी, या डी? देखो, गौर से आंसर करो। डी पार्ट। आर्टिकल 348 of the Constitution of India. The High Court in India were first started at, कहाँ? ये अच्छा क्वेश्चन है। 55 याद रखना। देखो, मद्रास तो सही है, मद्रास तो सही है, लेकिन कलकत्ता नहीं है। दिल्ली और कलकत्ता तो सही है, लेकिन दिल्ली नहीं है। मद्रास सही है, मुंबई भी सही है, लेकिन दिल्ली नहीं है। सी पार्ट, मद्रास एंड मुंबई। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव? स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड बताए। स्टेट का सीधी सी बात है, गवर्नर होता है। एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नर, एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्लियामेंट्री होता है सिस्टम। ये जो होता है ना चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम का होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का होता है गवर्नर। सही बात है।
चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द मैक्सिमम टाइम a person can a person can continue to be the minister of the state governor without being a member of the legislative, the state legislative 6 month या not time to limit बताए। 6 months के बाद नहीं। द स्टेट ऑपरेटर्स थ्रू, जो स्टेट ऑपरेट्स हो, द स्टेट ऑपरेटर्स थ्रू किस, क्या गवर्नमेंट, क्या ए पार्ट गवर्नर। द गवर्नर डज नॉट अपॉइंट जज ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बताइए 60 का क्या आंसर है। ए पार्ट देखो, जज ऑफ द हाई कोर्ट गवर्न नहीं कर सकता है, चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का और एडवोकेट जनरल इसको भी करता है, लेकिन इसको नहीं करता है, तो आंसर ए पार्ट ही है। हु अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हु अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो बताइए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या चीफ जस्ट या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। बताइए, प्रेसिडेंट ही, और कौन कर सकता है, इसकी पावर सब प्रेसिडेंट के पास है। नाउ 62, द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, देखो बताइए अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर, चेयरमैन या द गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियो या इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। सही बात है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन असाइन एनी फंक्शन टू द स्टेट, टू द स्टेट, टू द स्टेट, टू द स्टेट। बताइए, डी पार्ट, with the consent of the state government. The governor of state is an integral part of the, गवर्नर जो स्टेट को होता है इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, स्टेट कैबिनेट का या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट या स्टेट कैबिनेट। बताए, ये स्टेट लेजिस्लेटिव का इंटीग्रल पार्ट होता है। नाउ 65, द नंबर ऑफ द सीट्स इन द विधानसभा इज, विधानसभा में कितनी सीट्स होते हैं। बताइए, विधानसभा में कितनी सीट्स होती है। टू बी नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60, हाँ, बट एन एक्सेप्शनल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द केस ऑफ एनी स्टेट विच हैज़ ओनली 32 सीट्स। ठीक है। 66 अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, किस आर्टिकल में लिखा है सीट्स रिजर्व रहेंगी, किस आर्टिकल में लिखा है। आर्टिकल 243D में लिखा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीट्स रहेंगे। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज हेडेड बाय, कौन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड कर रहा है। ठीक है, बताइए सी पार्ट, मेयर होता है ना वहाँ पे, मेयर सबको पता है। 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट टाइम पंचायत राज वाज इंस्टीट्यूटेड। बताइए, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्या राजस्थान है या गुजरात या बिहार या यूपी। राजस्थान में। वेयर वाज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया सेटअप, कहाँ पे हुई पहली म्यूनसिपल सेटअप, कहाँ पे हुई। डी पार्ट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक ए स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत, किसमें लिखा है, किसमें लिखा है। A19 नहीं, B21, C40, 40, ये सही है। नाउ what is the minimum percentage of
A vote a political party must get to acquire the seats of a registered party. Registered party. 4. Now D part. Who was the first chief election commission of India? इंडिया का चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था सबसे पहले? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन बताए. 72 का. 72 का. डी पार्ट. सुकुमर सेन. The body responsible for making recommendations for distributions of the finance between union and state is फाइनेंस कमीशन ही होता है. टर्म ऑफ कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कब तक, क्या इनके लिए क्या टाइम रहता है? क्या 6 years? 6 years or 65 years of age, which ever is earlier. 6 years. Finance Commission is constituted by the president every कब फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाता है? एवरी बाय प्रेसिडेंट. एवरी क्या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद? बताए 5 साल के बाद. द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद, बताइए किससे डील करता है? 93rd अमेंडमेंट याद रखना. एक्सटेंशन ऑफ रिजर्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. 77. 10th schedule added to the Constitution of India by the 52 amendment related to, बताए. ए पार्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए. द 9th schedule of the Constitution of India was, 9th schedule जो है ना वो क्या है? 9th schedule क्या है? 9th schedule क्या है? देखो 9th schedule क्या होगा? Added by the first amendment, एडिटेड बाय द 24th अमेंडमेंट. मेरे ख्याल से ए पार्ट ही सही होगा. नाउ 79. बाय विच अमेंडमेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वाज स्पेशली कन्फर्ड ऑफ द पार्लियामेंट? 79 का ए पार्ट नहीं, बी पार्ट नहीं, सी पार्ट और डी पार्ट. 24th. द टर्म सोशलिस्ट वाज brought into the preamble of the Indian Constitution by which amendment? किस amendment से लाया गया है? किस amendment से लाया गया है? 42 amendment. याद रखना सोशलिस्ट ये बात हो रही है ना, 42 amendment ही लगता है. Democracy is a government in which everyone has share was the opinion of सीली या इब्राहिम लिंकन. किसने कहा ये टर्म? किसने कहा ये बताए? इब्राहिम लिंकन. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राधाकृष्ण. मेरे ख्याल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही था. व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी ऑफिस कब बनाया गया? 1772. The Constitution make provision for the creation of new all Indian service only if Lok Sabha pass a resolution to the Noi Raj Sabha pass a resolution to this office to this effect by a majority 2/3. सही बात है. प्रेसिडेंट इशू एंड ऑर्डिनेंस टू, नहीं ये नहीं हो सकता है, तो बी पार्ट ही सही है. पॉलिटिकल लिबर्टी इम्पायलस. क्या होता है पॉलिटिकल लिबर्टी इम्पायलस? ये होता है द राइट ऑफ द सिटीजन टू फ्री मूवमेंट. जो सिटीजन होता है ना उसे फ्री मूवमेंट होता है. 1986. Privilege to some peoples in a society on the basis of their caste is an infringement of 86 का बताए. 86 का बताए. जो प्रिविलेज टू सम पीपल्स होता है ना इन सोसाइटी, ये होता है सोशल जस्टिस. द मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट. बताइए कहाँ? बताए प्रेसिडेंट होता है. 87 का प्रेसिडेंट ही होता है.
प्रेसिडेंट ही होता है। क्यों? ये बात होती है मिनिस्टर जो यूनियन में होता है, यूनियन में होता है जो, अगर नहीं होता है तो फिर प्रेसिडेंट आंसर गलत होता है, तो फिर गवर्नर होता है अगर स्टेट की बात हो रही है। द गवर्नर ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय, कौन कर रहा है अपॉइंटमेंट गवर्नर को? गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट का कौन करता है? ये तो मैंने पहले आपको पढ़ाया, प्रेसिडेंट ही करता है। ए स्टेट के नॉट एग्जिस्ट विदाउट, विदाउट 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 की बात आ रही है, बताए विदाउट, विदाउट विदाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंटल या सम काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट एट द एज ऑफ, बताए 18 ईयर। द concurrent list in India constitution is adopted from the constitution of, कहाँ से लाया हमने ये concurrent list? जो मैंने आपको पढ़ाया concurrent list हमने कहाँ से लाया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से लाया। Not to destroy the government property is a, वो क्या होता है? पॉजिटिव ड्यूटी, लीगल ड्यूटी या सिविल ड्यूटी या नेगेटिव ड्यूटी? ये क्या होता है बताए? ये होता है सिविल ड्यूटी। Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? किसने प्रपोज किया इसको? प्रेम्बल को किसने प्रपोज किया है बताए? जवाहरलाल नेहरू ने। When was the first general election to the लोक सभा held? कब हुआ फर्स्ट इलेक्शन? यही भी मैंने आपको पढ़ाया, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ ये मैंने आपको पढ़ाया। 1951 1952 तक ये हुआ ना, 1951 1952 तक ही हुआ है, ठीक है। 1951 1952 बी पार्ट आंसर। ये थे कुछ 94 क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे उम्मीद है आप लोग शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे, और कमेंट में लिखना है कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।